और आज की सबसे बड़ी खबर, आज भारत के नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ ग्रहण करेंगे। संसद के केंद्रीय हॉल में शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह 45 मिनट का होगा। शपथ लेने के साथ ही रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। इस खास समारोह में शामिल होने के लिए रामनाथ कोविंद के परिजन और रिश्तेदार सोमवार को ही दिल्ली पहुंच गए। संसद भवन में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद सबसे पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज सुबह शपथ लेने के साथ रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर रामनाथ कोविंद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। अपने निवास से राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान करने से पहले सुबह 10:30 बजे रामनाथ कोविंद राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद कोविंद 10 अकबर रोड वापस लौट आएंगे। 11:15 पर रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन जाएंगे। राष्ट्रपति भवन के स्टडी रूम में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से होगी। फिर दोनों एक साथ राष्ट्रपति की बुलेट प्रूफ लिमोजीन कार में राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में जाएंगे। फोरकोर्ट में राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आखिरी गार्ड ऑफ ऑनर होगा। 11:45 पर रामनाथ कोविंद और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों एक साथ कार या बग्गी में संसद भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड उनके साथ चलेंगे। 12:03 पर दोनों संसद भवन पहुंचेंगे। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ब्लैक लिमोजिन, यहाँ पर इसी गाड़ी में वो आएंगे और जैसे ही वो प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद यहाँ संसद के इस गेट के पास आएंगे, यहाँ पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस JS खेहर ये अगवानी करेंगे उनकी, और साथ में अगवानी करके प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद को संसद के सेंट्रल हॉल में ले जाएंगे। और इधर जो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड को आप देख रहे हैं अभी जाते हुए, ये फिर यहाँ से चले जाएंगे और फिर अगला जो कार्यक्रम होगा वो संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा। 12:05 पर सेंट्रल हॉल में रामनाथ कोविंद और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अगल बगल कुर्सी पर बैठेंगे। 12:15 पर चीफ जस्टिस JS खेहर रामनाथ कोविंद को संविधान की रक्षा की शपथ दिलाएंगे। नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। अब इसके तुरंत बाद दोनों की सीट की अदला बदली होगी, यानी जहां प्रणब मुखर्जी जिस कुर्सी पर बैठे थे वहां से वो उठकर उस कुर्सी पर चले जाएंगे जहां रामनाथ कोविंद बैठे थे, और जहां रामनाथ कोविंद बैठे थे वो प्रणब मुखर्जी की कुर्सी पर आकर बैठ जाएंगे। और इस तरह नए राष्ट्रपति अपना पहला एक संक्षिप्त भाषण देंगे जिसमें वो अपने कर्तव्यों के बारे में और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में पूरे देश को और दुनिया को बताएंगे। शपथ ग्रहण के बाद प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद अपनी अपनी कुर्सी की सीट अदला बदली करेंगे। फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी प्राथमिकता और कर्तव्यों को लेकर एक संक्षिप्त भाषण देंगे। राष्ट्रपति कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, लोकसभा स्पीकर के अलावा कैबिनेट मेंबर्स, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विदेशी राजदूत, सांसद और भारत सरकार के प्रमुख सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन जाएंगे। नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में एक पारंपरिक समारोह में स्वागत होगा। राष्ट्रपति कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वो राष्ट्रपति भवन में अपना पद संभालेंगे। समारोह के बाद नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने आएंगे, जो कि प्रणब मुखर्जी का निवास होगा, लेकिन कार में दोनों की बैठने की पोजीशन बदल जाएगी। राष्ट्रपति कोविंद प्रणब मुखर्जी को 10 राजाजी मार्ग छोड़कर वापस राष्ट्रपति भवन आ जाएंगे। देवेंद्र पराशर के साथ मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली के दिल में बसा राष्ट्रपति भवन महज एक इमारत नहीं है, ये गवाह है आजादी की लड़ाई का। ये गवाह है हिंदुस्तान की आजादी का और भारत के गणतंत्र का। वाइसरॉय के महल के तौर पर बनी ये इमारत कभी ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक थी, लेकिन बाद में ये बन गया महामहिम का महल। रायसीना हिल्स पर बना राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आवास भी है और दफ्तर भी। इसके चारों तरफ हरियाली है।
और साथ में है एक से एक खूबसूरत इमारतें जैसे संसद भवन, इंडिया गेट, विजय चौक और राजपथ। राष्ट्रपति भवन के निर्माण के पीछे एक लंबा इतिहास है। ये इमारत तब अस्तित्व में आई जब देश की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ब्रिटिश काल में राष्ट्रपति भवन में भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल रहते थे, लेकिन आजादी के बाद ये भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास बन गया। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने बनाया था। 1912 में राष्ट्रपति भवन को बनाने का काम शुरू हुआ। शुरू में राष्ट्रपति भवन बनाने के लिए 4 साल का वक्त मुकर्रर किया गया। विश्व युद्ध के कारण इसे बनाने में 19 साल लगे, लेकिन 1929 में राष्ट्रपति भवन के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ। 23 जनवरी 1931 को वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन यहां रहने आए। रायसीना हिल्स नाम पड़ा मालचा गांव के रायसीना परिवारों से। दरअसल इन इमारतों का निर्माण करने के लिए रायसीना के 300 परिवारों की जमीन का अधिग्रहण किया गया और उस जमीन पर इन इमारतों का निर्माण हुआ। राष्ट्रपति भवन बेहद भव्य तरीके से बनाया गया है। आप इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन के निर्माण में उस समय 1 करोड़ 40 लाख रुपए लगे। इसे 29,000 मजदूरों और कर्मचारियों ने मिलकर बनाया। राष्ट्रपति भवन को बनाने में 70 करोड़ ईंटें लगीं, जबकि 30 लाख क्यूबिक फुट पत्थर का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रपति भवन के 330 एकड़ के कैंपस में मुख्य इमारत 2 लाख वर्ग फुट में है। 4 मंजिला राष्ट्रपति भवन में कुल मिलाकर 340 कमरे हैं। इस इमारत में 74 बरामदे, 37 हॉल और 37 फव्वारे हैं, जिनकी देखरेख के लिए 750 कर्मचारी और 50 कुक 24 घंटे लगातार काम करते हैं। राष्ट्रपति भवन की शान और शौकत को लेकर एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल आजादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राष्ट्रपति भवन में रहने लगे, लेकिन राष्ट्रपति भवन की शान और शौकत से वो परेशान हो गए। वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने यहाँ से जाने का मन बना लिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो यहाँ से जा नहीं सकते हैं, तब उन्होंने राष्ट्रपति भवन के शयन कक्ष की बजाय गेस्ट रूम में रहने लगे। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना और देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 में गवर्नमेंट हाउस राष्ट्रपति भवन बन गया। राजेंद्र प्रसाद भी राजगोपालाचारी की परंपरा को जारी रखते हुए गेस्ट रूम में रहने लगे और गेस्ट रूम में रहने की यही परंपरा आज भी कायम है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद कई हॉल इसकी भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। राष्ट्रपति भवन में मौजूद दरबार हॉल में राजकीय समारोह, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होते हैं। अशोक हॉल में विदेशी मेहमानों का स्वागत होता है। अशोक हॉल में विदेशी राजनयिक राष्ट्रपति को परिचय पत्र देते हैं। येलो ड्राइंग रूम में सीएजी, सीईसी को शपथ दिलाई जाती है। बैंक्वेट हॉल में विदेशी मेहमानों को ऑफिशियल डिनर दिया जाता है। यहाँ एक साथ 104 मेहमान बैठकर भोजन कर सकते हैं। इटली के क्यूरनल पैलेस के बाद दिल्ली का राष्ट्रपति भवन सबसे बड़ा निवास स्थान है।